हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ बीम। बीम जो हमारा टॉपिक है वो सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड और आरसीसी ड्राइंग दोनों का कॉमन टॉपिक है। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि जो आरसीसी ड्राइंग इस बार नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है सिविल सेकेंड ईयर में, ये पहले तो सब्जेक्ट था नहीं, इसी बार ऐड हुआ है। तो इसमें क्या किया गया है कि जो सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ टॉपिक थे उन्हीं को मिला के आरसीसी ड्राइंग सेकेंड बना दी और आरसीसी ड्राइंग बना दिया गया है। जैसे वन वे स्लैब, टू वे स्लैब आरसीसी ड्राइंग में भी है, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी है, बीम दोनों में है, कॉलम दोनों में है, रिटेनिंग वॉल दोनों में है, ओवरहेड टैंक दोनों में है। दो एडिशनल चीज़ें केवल पढ़ते हैं सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग वाले, कैनाल सेक्शन पढ़ते हैं और एक ट्रस पढ़ते हैं। बस ये जो दो टॉपिक हैं यही एक्स्ट्रा है जो सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग 2 में है, आरसीसी ड्राइंग में नहीं है। अब देखिए, जो बीम हमारा टॉपिक है ये कॉमन टॉपिक है, तो ये क्वेश्चन इसका सब सेम ही रहेगा, बनाने का प्रक्रिया सब सेम रहेगा, कुछ इसमें अलग नहीं करना है। बस आपको सीखना है कि कैसे हम ये बीम बनाते हैं। तो जो बीम होती है, बीम आपको पता है कि बीम क्या होती है। आप आरसीसी स्ट्रक्चर पढ़े हुए हैं, आरसीसी स्ट्रक्चर में बताया गया है कि बीम क्या होती है। बीम हमारे घरों में लगाई जाती है, सब लोग देखे होंगे, ये कॉलम पे सपोर्टेड होती है। ठीक, तो ये सब चीज़ें तो आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। अब देखिए, जो ये कॉमन टॉपिक आपका सिविल सेकेंड ईयर और सिविल थर्ड ईयर के लिए है, तो कैसे हम इसको बनाते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, ये सब जानना हमको ज़रूरी होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हम बनाना शुरू करेंगे, इसको पढ़ना शुरू करेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग का तो पेपर फिक्स होता है। इसमें हमारा तय है कि इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं और 3 क्वेश्चन करने होते हैं, 25-25 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। लेकिन आप लोगों को पता है कि आरसीसी ड्राइंग पहली बार सिलेबस में ऐड हुआ है, तो इसका हमको कुछ पता नहीं है कि इसका पेपर कितने नंबर का आएगा, या कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को भी क्लियर नहीं है दोस्तों। तो इसलिए हम क्या करेंगे अब कि हम सारा टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक, तो हम सारा टॉपिक पढ़ेंगे। अब क्या करना है दोस्तों हमको कि पढ़ते रहना है, ये चीज़ें जो भी हमारे सर में ऐड हैं तो वो हमको पढ़ना है। ठीक, अब देखिए, तो मैं अब आपको ये बीम बताने जा रहा हूँ। ये बीम देखिए स्क्रीन पे इतनी देर से थी, इसको आप लोग बना लीजिए। बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं कुछ मैं आपको बहुत डीप में नहीं बताऊँगा, क्योंकि आप इसको पढ़ चुके हैं ना, तो मैं इसको डीप में नहीं बताऊँगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिर डीप में बताने का मतलब हो जाएगा कि फिर डिज़ाइन में चले जाएंगे, और एक आपको पता है कि सिंगली और डबली का डिज़ाइन कितना बड़ा होता है। तो इसलिए मैं बस आपको उतना ही बताऊंगा जितना आपको ज़रूरत है, और जितने में आप समझ जाए और फिर आप कैरी कर सकें, उसको आगे की तरफ बढ़ा सकें। तो मैं बस इतना ही आपको बताऊंगा। ठीक, तो देखिए दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे कि बीम से, कि बीम कितने प्रकार की होती है। थोड़ा सा दोस्तों एक समस्या आ गई है कि जो मेरे हाथ का, मैं जब फ़ोटो क्लिक कर रहा था तो हाथ का पिक आ गया है, इसमें परछाई दिख गई है, तो उसको थोड़ा सा आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि क्लियर लेकिन आपको दिखेगा, बस वो परछाई आ जाने की वजह से थोड़ी समस्या है। तो अब देखिए, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे करना है। देखिए, ये हमारा, पहले हम इसका ओवरव्यू पढ़ लेते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा ये देखिए भी यहाँ लिखा है बीम। ठीक, बीम को हिंदी में कहते हैं धरन। ठीक, कॉलम को स्तंभ कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो देखिए हम इसको धरन कहते हैं। अब
इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को थोड़ा सा धारण में प्रॉब्लम हो जाती है कि धारण क्या होता है, स्तंभ क्या होता है, तो उनके लिए हम थोड़ा सा लिख दिए हैं। ठीक, अगर कहीं आपको कन्फ्यूजन होगी तो आप हमसे कनेक्ट करके, आप हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। देखिए, अब हमको क्या करना है कि हमारा है बीम हमारा दो प्रकार का होता है, सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम और डबली रीइंफोर्समेंट बीम। ठीक है, देखिए सिंगली जो होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारा देखिए यहाँ लिखा है ना सिंगली और डबली, देखिए सिंगली और डबली। तो अब देखिए जो सिंगली हमारा रीइंफोर्समेंट बीम होता है, यहाँ देखिए ये, इसमें क्या होता है कि जो सरिया होता है हमारा, सरिया, रीइंफोर्समेंट को सरिया बोला जाता है भाई। ठीक, रीइंफोर्समेंट जो होता है वो हमारा सरिया होता है। तो इसको हम क्या करते हैं कि जो हमारा सरिया होता है, देखिए अगर ये हमारी बीम है, देखिए ये हम ऐसे हल्का सा बनाए हुए हैं यहाँ, अगर ये हमारी बीम है और ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, NA मतलब हो गया न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अगर ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है तो जब न्यूट्रल एक्सिस जब हमारे बीम के सेंटर से पास करके जाती है तो जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको कहते हैं कंप्रेशन जोन। ठीक है, और जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसको कहते हैं टेंशन जोन। ठीक, अब देखिए आपको ये पता है कि जो कंक्रीट होता है वो हमारे कंप्रेशन जोन के लिए होता है और जो हमारा स्टील होता है वो हमारा टेंशन जोन के लिए होता है, क्योंकि जो कंक्रीट होती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और जो हमारी स्टील होती है, रेनफोर्समेंट जो होता है, जो सरिया होता है, जो छड़ होता है, उसका टेंशन जोन मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। अब देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि स्टील जो होता है इसमें जो इलोंगेशन होता है वो मोर देन 5% होता है। मोर देन 5% इलोंगेशन का जो मतलब होता है कि जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनता है स्टील के लिए वो बनता है कैसे, ऐसे कुछ बनता है। ठीक, थोड़ा सा हमारा मान लीजिए अगर गलती वगैरह होता है तो आप उसको समझ लीजिएगा बस। ये हमारा जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है ये क्या है, ये शो करता है कि जब हमारा ये स्ट्रेस होता है, ये स्ट्रेन होता है, तो जो हमारा ये इसका मतलब ये है कि जब हमारा स्टील जो होता है वो जब ब्रेकिंग पॉइंट उसका आने वाला होता है तो उसके पहले वो डिनोट करता है, वो नोटेशन देता है कि हम ब्रेक करने वाले हैं। तो यही हमारा इसका इलोंगेशन होता है कि मोर देन 5% बोला जाता है कि ये मतलब टूटने से पहले बताता है। लेकिन जो हमारा कंक्रीट होता है ना दोस्तों, ये कंक्रीट जो होता है ये कभी मतलब ये ब्रिटल मटेरियल में आता है, इस पे अगर एक आघात पड़ेगा तो ये टूट जाएगा और ये कोई भी नोटेशन नहीं देता है कि ये टूट जाता है। जैसे चॉक होता है, चॉक भी ब्रिटल मटेरियल होता है, वो टूटने से पहले कोई सिंबल नहीं देता है कि टूटेगा। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, तो इसलिए टेंशन जोन के लिए हमेशा सरिये का प्रयोग करते हैं, छड़ जिसको बोला जाता है। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम होता है उसमें क्या करते हैं कि हम जो सरिया होता है उसको देखिए यहाँ पे देखिए नीचे ऐसे बार लगा हुआ है, बार वही है सरिये वाला। तो हम नीचे की तरफ केवल जब इसमें सरिया लगाते हैं तो हमारा जो बीम होता है वो कहलाता है सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम या सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। ठीक, अब देखिए सिंगली रीइंफोर्स्ड कम में क्या होगा कि जो न्यूट्रल एक्सिस होगा उसके केवल नीचे के पोर्शन में हम सरिया लगाएंगे, बाकी ऊपर वाले पोर्शन में सरिया नहीं लगाएंगे। ठीक, ये हमारा सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम हो गया। अब देखिए ये हमारा इतना टोटल फिगर सिंगली का हो गया। अब इसको आप लोग बनाना चाहें तो बना सकते हैं। फिर अब देखिए हम आएंगे डबली रीइंफोर्समेंट पे। ठीक, अब देखिए डबली क्या होता है, डबली में क्या होता है कि जो हमारा बीम होता है, मान लीजिए ये हमारी बीम है, तो ये जो बीम है इसमें जो सरिया पड़ेगा, थोड़ा सा गले में खराश हो गया है, तो इसमें जो सरिया पड़ता है वो कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन दोनों में होता है। ठीक, तो अब इसमें इसीलिए इसको डबली रीइंफोर्समेंट बीम कहा जाता है। अब देखिए ये हमारा इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, ये हमारा बीम हो गया, इसमें ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस हो गया। तो ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस हो गया और यहाँ पे हमारा
जो यहाँ पे देखिए जो सरिया है इसमें न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर भी है और नीचे भी है, ठीक। तो ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस हो गया। अब देखिए न्यूट्रल एक्सिस में जब हमारा सरिया ऊपर नीचे दोनों की तरफ पड़ा होगा तो ये हमारा सिंगली डब्ल्यू हो जाएगा, और जब एक तरफ पड़ा होगा तो हमारा डब्ल्यू सिंगली रहेगा, ठीक। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, कनेक्ट हो जाइए, ठीक। अब हम इसको बताते हैं कि कैसे होगा, कैसे बनता है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे कंक्रीट में लिखे हुए हैं कि कंक्रीट इज इन बीम यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग फ्रॉम कंप्रेसिव लोड बिकॉज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज हाई। मतलब ये इसका मतलब ये कहा गया है कि जो हम बीम में कंक्रीट यूज करते हैं वो इसलिए करते हैं कि जो हमारी बीम हो वो हमारे कंप्रेसिव लोड जो पड़े बीम के ऊपर, जो जैसे हमारा बीम है ना, तो बीम मान लीजिए टॉप फ्लोर में भी होगा, बॉटम फ्लोर में भी, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे भी होगा, फर्स्ट फ्लोर पे भी होगा, सेकंड फ्लोर पे भी होगा। तो जो ग्राउंड फ्लोर वाली बीम होगी उस पे फर्स्ट फ्लोर का लोड पड़ेगा, फिर जो फर्स्ट फ्लोर होगा उस पे सेकंड फ्लोर का लोड पड़ेगा। चूंकि हमारे घरों में भी डेड लोड और लाइव लोड दोनों होते हैं, आपको पता है डेड लोड और लाइव लोड क्या होता है। जैसे डेड लोड वो लोड होते हैं जो मूव ना कर सकें, और लाइव लोड वो लोड होते हैं जो मूव करते हैं, ठीक। जैसे दीवार के जो लोड होता है वो डेड लोड होता है, फिर जो बीम का अपना स्वयं का भार होता है वो भी डेड लोड ही होता है। हम लोग लाइव लोड होते हैं, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं जिनको हम उठा के इधर उधर रख सकते हैं वो भी लाइव लोड में ही काउंट होते हैं, ठीक। जो चीज़ें फिक्स हो जाती हैं एक बार वो डेड लोड में काउंट होती हैं, जैसे बड़े बड़े अगर अलमीरा है या फिर बेड है तो ये सब डेड लोड में भी काउंट होते हैं, ठीक है। तो जो ये लोड पड़ता है वो हमारा बीम के ऊपर से पड़ता है। मान लीजिए अगर ये हमारा बीम है, अगर ये बीम है तो इस पर लोड ऐसे पड़ता है ऊपर की तरफ से, तो ये क्या करता है कि कंप्रेस करता है, मतलब दबाता है इसको। तो जब दबाता है तो इस लोड को जो हमारा रजिस्ट करने वाला होता है, इस लोड को रजिस्ट करने वाला हमारा कंक्रीट होता है। जो कंक्रीट हमारा होता है वो इसको रेजिस्ट करता है। लेकिन अब क्या हमको करना है कि हमको ये देखना है कि कैसे हमारा बीम जो है वो अगर लोड पड़े तो हमारा क्रैक भी ना हो या फिर ख़राब, मतलब टूट भी ना जाए, अचानक से कोलैप्स भी कर जाए, तो ये हमको देखना पड़ता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि कंप्रेसिव लोड को बियर करने के लिए हम कंक्रीट का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है टेंसाइल। अब देखिए टेंसाइल लोड क्या होता है। टेंसाइल लोड को रजिस्ट अब कौन करता है बताइए, आप लोग को पता है ना, स्टील, ठीक। तो अब देखिए स्टील क्यों करता है, क्योंकि उसका इलोंगेशन, डक्टिलिटी उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी में अभी मैं बताया हूँ जो इलोंगेशन होता है मोर देन 5% होता है, ठीक। तो अब देखिए जो मोर देन 5% होता है उसकी वजह से हम क्या करते हैं कि हम रीइंफोर्समेंट का यूज करते हैं। अब देखिए जब हम रीइंफोर्समेंट का यूज करेंगे तो हम क्या करते हैं कि सरिये को नीचे की तरफ लगाते हैं। नीचे की तरफ इसलिए लगाते हैं ताकि जब बीम के ऊपर, मान लीजिए हमारा ये बीम है, ठीक है, सपोज करिए कि बीम है, अब इसमें ऊपर की तरफ से लोड लग रहा है, ठीक। तो जब हमारा बीम जो होगा वो डिफ्लेक्ट करेगा। आप लोग सोम में पढ़े होंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, ये जब बीम डिफ्लेक्ट करेगी तो ऐसे डिफ्लेक्ट करेगी, तो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट आएगा। अब जब हमारा बेंडिंग मोमेंट आएगा तो इस बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको इसमें सरिया लगाना पड़ेगा। सरिया क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो सरिया होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, इलोंगेशन मोर देन 5% होती है। तो जब सरिया हमारा बेंड करता जाएगा और इसको प्रिवेंट करेगा, एक समय तक बेंड होके सरिया प्रिवेंट करेगा, और जब बीम कोलैप्स करने वाली होगी तो ये हमें नोटेशन देगा, साइन देगा कि बीम कोलैप्स करने वाली है, ठीक है। तो इसलिए हम सरिये को नीचे की तरफ लगाते हैं। अब देखिए तो ये हमारा सरिया हो गया जो हमको टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है, और टेंसाइल लोड लगने जो लगता है उससे हमारे
बीम को बचाता है। अब देखिए, एक आप चीज़ पढ़े होंगे, कॉलम में इसको स्ट्रिप्स कहा जाता है, स्टीरप्स कहा जाता है, और कॉलम में इसको लेटरल टाइज भी कहा जाता है। वैसे बीम में इसको स्टीरप्स कहा जाता है और कॉलम में इसको लेटरल टाइज कहा जाता है। बाकी नहीं तो इसको एक ही नाम अगर आप याद रखना चाहें तो स्टीरप्स ही है। अगर स्टीरप्स हम कॉलम में नहीं कह सकते, क्योंकि कॉलम में जो यूज करते हैं उसको लेटरल टाइज कहा जाता है। ठीक है, तो स्टीरप्स क्या होता है, जब मान लीजिए हमारा सरिया जो होता है ना, तो हमारा जो सरिया होता है उस सरिये को बांधने के लिए हम एक रिंग बनाते हैं। आप लोग सुने होंगे, एक रिंग ऐसे बनाया जाता है, बांधा जाता है उसको, जिससे सरिये को, जैसे यहाँ सरिया कोनों पे, जो कोने पे सरिया होते हैं उनको ऐसे बांध दिया जाता है ताकि खुले चाहे फिर बकल ना करें, तो उसके प्रिवेंशन के लिए इसको बांधा जाता है। तो ये हमारा स्टीरप्स हो गया। तो स्टीरप्स क्या करता है, देखिए स्टीरप्स का काम हमारा क्या है कि जो हमारी बीम होती है, मान लीजिए ये बीम है, ठीक, अब बीम में दो ही लोड नहीं लगता है, केवल कंप्रेसिव और शियर लोड नहीं लगता है, इसमें एक हमारा लोड लगता है जिसको हम कहते हैं कंप्रेसिव, और टेंसाइल के अलावा एक लोड लगता है जिसको हम कहते हैं शियर लोड। इसमें क्या होता है कि जब हमारी बॉडी पे कोई लोड ऐसे लगता है तो हमारी बॉडी जो होती है ना, वो ऐसे करके स्प्लिट करके मतलब क्रैक कर जाती है। मतलब ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाता है, ये वाला पोर्शन नीचे, मतलब ऐसे जैसे हम अपने दोनों हाथों को अगर जोड़ के एक हाथ ऊपर की तरफ ले जाएं, एक हाथ नीचे की तरफ ले जाएं, तो उसी तरीके से स्प्लिट करके जो बीम होती है वो टूट जाती है। तो ऐसा क्रैक ना जनरेट हो। आप लोग देखे होंगे कि जो हमारे दीवार होते हैं घरों में, तो उसमें जो कॉर्नर वाला पोर्शन होता है सबसे ज़्यादा क्रैक वहीं से स्टार्ट होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उससे बचाने के लिए दोस्तों हमको स्टीरप्स का प्रयोग करना पड़ता है। अब देखिए, जो हमारा स्टीरप्स है उसका प्रयोग आपको पता चली गया कि क्या है, रिइंफोर्समेंट का प्रयोग आपको पता चल गया कि क्या है, स्टील का प्रयोग क्या है वो भी आपको पता चल गया है। तो अब हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है वैसे क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको स्क्रीन पे थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देंगे, आप उसको नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन। फिर नोट करने के बाद हम आपको बताएंगे कि सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम कैसे बनाया जाता है, और फिर हम आपको बताएंगे कि डबली रीइंफोर्समेंट बीम कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये अगर लिखना हो, मतलब ये कोई डिफिनीशन नहीं है, बस ये ऐसे जनरल नॉलेज के लिए मैं लिख दिया हूँ ताकि आप लोग को कोई समस्या ना हो। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप देख सकते हैं। तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ी देर लिख लीजिए, 2 मिनट, फिर मैं इसको आगे इससे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए पॉज करके वीडियो लिख लीजिएगा, मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, तो इसलिए मैं आगे चल रहा हूँ। ठीक, अब देखिए ये हमारा आ गया क्वेश्चन। यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन ऑफ बीम। क्वेश्चन ऑफ बीम, ये बीम इसलिए लिखे हैं क्योंकि सिंगली और डबली दोनों क्वेश्चन आपको बताएंगे, दोनों आपको बताएंगे कैसे आता है। एग्जामिनेशन में वही भी पूछ सकता है, तो आप निश्चिंत ना रहें कि सिंगली इम्पॉर्टेंट नहीं है कि डबली इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग ये सब ना सोचें, आप लोग को दोनों पढ़ना है और दोनों एग्ज़ाम में पूछ सकता है। कोई कंफर्म नहीं है कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। ठीक, तो आप लोग को दोनों पढ़ना है। सॉरी, खांसी हो रही है। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन है बीम का, उसमें अब देखिए क्या लिखा हुआ है। मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के दिखा देता हूँ, क्योंकि जब वीडियो अपलोड की जाती है तो क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, तो जिसकी वजह से थोड़ी समस्या आ जाती है और दिखता नहीं है क्वेश्चन। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूँ, आप लोग लिखते जाइए अगर आप लोग को देखने में प्रॉब्लम है तो। ठीक, तो क्वेश्चन है कि एक बीम की रचना करें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है एक बीम की रचना करें जिसकी माप निम्न है। ठीक, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिर से एक बार बोल दे रहे हैं इंग्लिश में कि ड्रॉ अ बीम
साइज आर गिवन बिलो। ठीक, अब देखिए एक बीम है जिसकी हमको रचना करनी है और जिसकी साइज दिया गया है निम्न में, निम्न मतलब नीचे दिया गया है। ठीक, तो पहला चीज़ जो दिया गया है वो है दीवार की माप। दीवार की माप का मतलब क्या है, देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए इसमें क्या है कि सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि दीवार की माप का मतलब वो लंबाई है कि चौड़ाई। एक चीज़ आप लोग कंफ्यूज मत रहिए कि जो हम क्वेश्चन बनाते हैं उसमें जो दीवार की जो माप दी गई होती है वो दीवार की चौड़ाई दी गई। ठीक, लंबाई की तरफ तो हम कॉन्टिन्यूस का सिंबल लगाते हैं क्योंकि दीवार हमारी कितनी लंबी है वो हम पूरा नहीं दिखा सकते हैं ना, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम दीवार की उसमें चौड़ाई दी, तो दीवार की चौड़ाई है उसको आप दीवार की माप को तो लंबाई मत मानो, तो जो दीवार की चौड़ाई है वो दिया गया है कितना, 30 सेंटीमीटर। अब मतलब 30 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि 30 सेंटीमीटर हमारी दीवार मोटी है। ठीक, 30 सेंटीमीटर मतलब 30 सेंटीमीटर हमारी दीवार मोटी है। अब देखिए दूसरा पॉइंट जो दिया गया है वो दिया गया है क्या कि दीवार पर धारण। ठीक, अब देखिए ये एक बहुत समझने वाली चीज़ है कि दीवार पर धारण किस चीज़ का, बीम का। हमारा बीम जो होता है उसको कह रहा है कि वो दीवार पे क्या किया गया है, एग्जैक्ट जो हमारी बीम होती है वो दोनों दीवारों के बीच में नहीं बनाई जाती है, आपको पता है। तो जो हमारी बीम होती है उसको दीवारों पर धारण करा दिया जाता है। धारण का मतलब चढ़ा दिया है। ये क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन में दो चीज आपको मिल सकती है, या तो लिखा रहेगा दीवार पर धारण, ठीक, और या तो लिखा रहेगा दीवार पर चढ़ाव या बीम का चढ़ाव या बीम का धारण। ठीक, तो जो मतलब इसका मतलब ये है कि जो हमारी बीम है वो दीवार पर चढ़ी हुई है, मतलब दीवार उतना छोड़ के मतलब थोड़ा छोड़ के और जितना चढ़ा उतने पे बनाया गया। अब देखिए क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन में दिया गया है कि दीवार पर चढ़ाव कितना है, 30 सेंटीमीटर। अब देखिए दीवार पर चढ़ाव को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, या दीवार पर धारण को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, क्लियरिंग ऑन वॉल। क्लियरिंग CEARING, क्लियरिंग ऑन वॉल, ये हम बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो मतलब दीवार पर जो चढ़ाव है मतलब क्लियरिंग जो ऑन वॉल है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अब देखिए अगला पॉइंट है बीम की माप। देखिए दोस्तों बीम की माप हमारा दिया गया है कितना, 300 गुणे 450 mm। ठीक, 300 गुणे 450 mm। देखिए दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारी बीम होती है वो चाहे सिंगली हो चाहे डबली हो, ठीक, उसमें हमेशा जो हमारा बड़ा वाला वैल्यू होता है, जो भी वैल्यू बड़ा होगी वो हमारा दीवार बीम का डेप्थ होगा। डेप्थ मतलब डी होगा। हमारे बीम में दो चीज़ें होती हैं, एक बी होती है एक डी होती है, मतलब एक चौड़ाई होती है और एक गहराई होती है, और एक हमारा लेंथ होता है जिसको हम शुद्ध पार्ट भी कहते हैं, इफेक्टिव लेंथ भी कहते हैं। तो शुद्ध पार्ट अलग होता है, इफेक्टिव लेंथ अलग होता है, लेकिन जो लेंथ होता है तो लेंथ से हमको कोई मतलब नहीं है। बीम में केवल क्या देगा, बी देगा और डी देगा, बी फॉर बॉय वाला। ठीक, बी और डी, ठीक, बी देगा और डी देगा। तो बी हमारा वही वो वैल्यू होगी जो छोटी होगी और डी हमारी वो वैल्यू होगी जो बड़ी होगी। अभी आप क्वेश्चन में आप देखेंगे तो लिखा है कि 300 गुणे 450। अब देखिए 300 और 450। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि 300 छोटा है तो 300 हमारा क्या होगा, विड्थ होगी बीम की, और 450 हमारा बड़ा है तो वो क्या होगा, डेप्थ होगा बीम का। अब देखिए अगला पॉइंट क्या दिया गया है, क्लियर कवर दे दिया है। ये तो बहुत अच्छा दिया है, आप लोग को कंफ्यूज नहीं करेगा, वो क्वेश्चन में दे दिया है। क्लियर कवर कितना है, 25 mm का क्लियर कवर है। ठीक, 25 mm का क्लियर कवर दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है, आपको एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं देता तो एज्यूम करना पड़ता है। तो अब देखिए जब हमारा क्लियर कवर दे दिया है तो हम क्या करेंगे, हम अगला पॉइंट दिया है शुद्ध पार्ट। शुद्ध पार्ट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं,
क्लियर स्पैन बोलते हैं। ठीक, इसको हम बोलते हैं शुद्ध पाठ को बोलते हैं क्लियर स्पैन। क्लियर स्पैन की वैल्यू दी गई है कितनी दी गई है? 3 मीटर। ठीक, देखिए ये आपको ध्यान देना होगा, अगर कहीं स्प्रिंट हो तो आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू मीटर में हो सकती है, कौन मिलीमीटर में हो सकती है, कौन सी मीटर में हो सकती है। अब जो क्लियर स्पैन होता है वो क्लियर स्पैन एक रूम का होता है, तो वो कभी मिलीमीटर या सेंटीमीटर में नहीं होगा, वो मीटर में होगा। तो ये 3 मीटर है। ठीक, तो 3 मीटर हमारा शुद्ध पाठ हो गया। अब देखिए यहाँ से ये तो हमारा ये दोनों क्वेश्चनों में सेम होगा, चाहे सिंगली हो चाहे डबली हो, इतना टॉपिक आपको सेम मिलेगा। मेन हम क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कहाँ से करते हैं कि ये क्वेश्चन सिंगली का है कि डबली का है। ये डिफरेंशिएट करने के लिए हमको क्वेश्चन की अंतिम लाइन पढ़नी पड़ेगी। ये अंतिम लाइन में भी हो सकता है या हो सकता है स्टार्टिंग वाले लाइन में भी हो दोस्तों, ये किसी भी लाइन में दे सकता है। तो ये लिखा क्या है, कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा ऐसे कि क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि बीम में, ठीक, बीम में शियर तथा तनन के क्षेत्र में रेनफोर्समेंट की व्यवस्था करें। ठीक दोस्तों, बीम में तनन तथा शियर के क्षेत्र में रेनफोर्समेंट की व्यवस्था करें। अब देखिए अभी हम आपको इसी डेफिनेशन बताएं कि शियर से कौन बचाता है और तनन से कौन बचाता है। तो तनन में हम सिंगली हो गया, ये कैसे सिंगली हमको पता चला? जब ये कहता कि कंप्रेशन में भी बनाइए, कंप्रेशन में भी व्यवस्था करें रेनफोर्समेंट की, तब ये डबली हो जाता। ठीक है, अब देखिए तनन में तथा शियर में हमको डालना है। अब देखिए दोस्तों, अब हम इसको बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे वो देखिए, ये देखिए ये हमारा बना हुआ है। अब देखिए थोड़ा सा आपको स्क्रीन घुमाना पड़ेगा क्योंकि बड़ा सा मसला है। ठीक, अब देखिए कैसे ये बना हुआ है। देखिए सबसे पहले क्या किया गया है, इसको बनाने के लिए हम पहले वॉल खींच लिए हैं। यहाँ पे ऐसे वॉल कैसे खींचे हैं, यहाँ से देखिए स्केल, सबसे पहला काम करेंगे स्केल सेलेक्ट करेंगे। स्केल हम सेलेक्ट कर लिए, देखा 125 का। ठीक, 125 का मेरा स्केल हो गया। आपको पता ही है कि 125 के स्केल में जो भी वैल्यू होती है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक, और इसको कन्वर्ट करेंगे तो वही आएगा। तो देखिए अब हम जब करना शुरू करेंगे तो हमारा हो जाएगा 125 के स्केल पे 30 को जब चेंज करेंगे तो आएगा 1.2। तो 1.2 सेंटीमीटर का हम लाइन खींच लेंगे ऐसे। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे कॉन्टिन्यूअस का सिंबल लगा दिया गया है। कॉन्टिन्यूअस का जब सिंबल हमारा लग जाएगा तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी बीम है वो नीचे की, जो दीवार है वो नीचे की तरफ भी बनाई गई है। ठीक, तो इसलिए कॉन्टिन्यूअस का सिंबल लगा दिया है। अब देखिए जब हमारा इतना हो गया तो अब क्या करेंगे कि देखिए जब हम सबसे पहले ये बना लेंगे, फिर ये बना लेंगे। वैसे दोस्तों ये चीज़ मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ कैसे बनेगा, लेकिन थोड़ा बहुत अगर कन्फ्यूजन हो तो उसको दूर करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आप जान लें। तो देखिए ये बन गया। अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस का सिंबल लग गया। अब देखिए हमारा यल दिया गया है शुद्ध पाठ कितना, 3000 दिया गया है। नोट करिए तुरंत, 3000 दिया गया है शुद्ध पाठ। इस शुद्ध पाठ को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे mm में। ठीक, अब देखिए दो चीज़ होते हैं, एक शुद्ध पाठ होता है मतलब क्लियर स्पैन होता है, और एक हमारा इफ़ेक्टिव स्पैन होता है। ठीक, इफ़ेक्टिव स्पैन होता है दोस्तों, इफ़ेक्टिव स्पैन, और एक हमारा क्लियर स्पैन होता है। ठीक, तो हमारा देखिए क्लियर स्पैन और इफ़ेक्टिव स्पैन में क्या अंतर होता है। जो हमारा शुद्ध पाठ होता है वो दूरी होती है जो एक दीवार से दूसरे दीवार के बीच की जो दूरी होती है वो शुद्ध पाठ कहलाती है, और जो हमारा इफ़ेक्टिव स्पैन होता है वो पहली दीवार के आधे से और दूसरी दीवार के आधे के बीच की जो दूरी होती है वो हमारी इफ़ेक्टिव स्पैन कहलाती है। मतलब इफ़ेक्टिव स्पैन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको शुद्ध पाठ प्लस हाफ ऑफ वॉल 1 प्लस हाफ ऑफ वॉल 2। अब देखिए यहाँ पे शुद्ध पाठ कितना है, 3000 mm, और वॉल 1 की कितनी दूरी है, 300 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 150, फिर प्लस 300 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 150।
तो 300 और प्लस 300 कितना हो गया, 300 का आधा 150, फिर 300 का आधा 150, 150 और 150 300, और 3000 प्लस 300 3300। तो हमारा इफेक्टिव स्पैन कितना हो गया, 3300 हो गया दोस्तों। अब देखिए हम क्या करेंगे, 3300 हमारा आ गया ये इफेक्टिव स्पैन। अब देखिए दोस्तों इफेक्टिव स्पैन हम क्यों निकाले हैं, ये अभी आपको बात पता चल जाएगी। इसको निकालने के लिए एक राज है कि क्यों निकाला गया है, वो राज से भी पर्दा उठेगा दोस्तों, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों निकाला गया, इसका ज़रूरत क्यों पड़ गया। अब देखिए जो स्मॉल एल है इससे हम इफेक्टिव स्पैन क्लियर स्पैन दिखाते हैं, और जो एल है वो उससे हम दिखाते हैं क्लियर स्पैन, ठीक वो सॉरी इफेक्टिव स्पैन। कैपिटल एल से इफेक्टिव स्पैन और स्मॉल एल से क्लियर स्पैन। अब देखिए हमको क्या करना है कि जब हम दीवार की जो पहली जो दूरी बना चुके, तो अब हम इतना बना लिए। अब देखिए बीम पे चढ़ाव हमको याद आना चाहिए कि हमको बीम पे चढ़ाव कितना दिया गया है क्वेश्चन। तो बीम पे चढ़ाव हमारे दिया गया है 20। तो हम क्या करेंगे, जो ये वाली दूरी है, सॉरी दोस्तों ये थोड़ा सा हो गया था। देखिए ये वाली जो दूरी है, ठीक, ये वाली जो दूरी है, यहाँ से क्या करेंगे 20 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। अब 20 सेंटीमीटर को जब चेंज करेंगे कितना आ जाएगा, 2 चौके 8 मतलब 8 mm। तो हम यहाँ से 8 mm की एक लाइन खींच देंगे। अब क्या करना है कि बीम का डेप्थ देखना है, कि हमको बीम का जब डेप्थ देखेंगे तो क्वेश्चन में अगर आपको याद होगा तो आपको पता चलेगा कि बीम का जो डेप्थ है वो दिया गया है कितना, 4.5 मतलब 450 mm दिया गया है। 450 mm मतलब 45 सेंटीमीटर। तो 450 mm को हम जब चेंज करेंगे स्केल पे तो आएगा 1.8 सेंटीमीटर, ठीक। आप लोग करके देखेंगे, आप लोग करेंगे, कैसे करेंगे, पहले वैल्यू को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में जो मिलीमीटर में है, उसके बाद उसको स्केल से, जो स्केल हमारा है उससे डिवाइड करेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले 450 mm को कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 45 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद गिवन स्केल 25 का है, उससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.8 सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डेप्थ इसका बना लेंगे ऊपर तक, फिर उसके बाद उसको आगे तक हम यहाँ तक ऐसे बढ़ा लेंगे। अब देखिए यहाँ से क्लियर स्पैन कितना दिया गया है, 3 मीटर का। तो 3 को हम चेंज करेंगे तो आएगा 12, तो 12 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेंगे, फिर एक दीवार नीचे की तरफ, फिर एक कॉन्टिन्यूस का सिंबल, और फिर ये दीवार ऊपर करके यहाँ तक जहाँ तक आएगा इसको बना लेंगे। इतना ऐसे बन जाएगा। फिर इधर दीवार पर धारण बना देंगे और इसको ऐसे मिला देंगे, ये हमारा बन के ऐसे मिल जाएगा। अब देखिए जो हमारा बाहरी जो ढांचा है वो हमारा बन के तैयार हो गया। अब इतने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना हमारा बन गया। क्या क्या बन गया, यहाँ से ऐसे देखेंगे, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, फिर ये बन गया, फिर ये फिर ये बन गया, ये इतना बन गया, और इसके अंदर ये बन गया, और इसके अंदर ये बन गया, इतना बन गया। इतना जब बन गया दोस्तों तो हमारा लगभग 50% काम पूरा हो गया, ठीक है। एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए दोस्तों कि हम लोग का जिस सिलेबस है, जो ड्राइंग होती है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम होता है डिटेलिंग। डिटेलिंग का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर डेप्थ है तो डेप्थ को दिखाना, फिर हाइट है तो हाइट को दिखाना, क्लियर स्पैन लिखना, क्लियर स्पैन पूरा लिखना चाहिए, ठीक है, और पूरा कैपिटल लेकर लिखना चाहिए। अगर कोई एरो यूज़ कर रहे हैं तो आप वो वाली एरो यूज करें जो हम आपको 3:1 वाली बताए थे, जो काली बन जा, मतलब उसको शेडेड कर दिया जाता है, उसको रंग दिया जाता है, वो वाली आपको यूज करना चाहिए एरो। और अगर कोई डायमेंशन दिखा रहे हैं, जैसे दिखा रहे हैं, मान लीजिए ऐसे दिखा रहे हैं, मान लीजिए ये दिखाया कि ये वाला जो है पोर्शन ऐसे, ये अंदर की तरफ होना चाहिए, मतलब जो चीज़ है ना वहाँ से दिखाएंगे इसको, ठीक है। तो अब देखिए हमारा ये इतना मतलब बन के बाहर का पोर्शन तैयार हो गया। अब देखिए हम चलते हैं बीम के अंदर चलेंगे और उसके अंदर हम सरिया बनाएंगे। अब हम उसके अंदर सरिया कैसे लगाते हैं, देखिए टेंशन और तथा शियर के लिए व्यवस्था करना है। तो अब टेंशन, आपको जब टेंशन से टेंशन नहीं लेना है, टेंशन में क्या करना है कि टेंशन में सरिया बस लगाना है। तो हम क्या करेंगे,
कवर छोड़ेंगे, कवर कितना है 25 का है, ठीक। तो 25 के कवर में 25 से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल सी तो बात है, आएगा वैल्यू 1 mm, ठीक। अब 1 mm आया तो हम क्या करेंगे, अब 1 mm हम बना नहीं सकते भाई, बड़ी छोटी वैल्यू हो जाती है, तो हम क्या करेंगे 1 mm बढ़ा के 2 mm कर देंगे, बस सिंपल। हम हमेशा, आपको पता ही है कि हर कवर 2 mm भी आता है, तो 2 mm हम कवर ले लिए, ठीक। अब क्या करना है दोस्तों, जब हम कवर बना ले लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे 2 mm का दूरी यहाँ से छोड़ देंगे और 2 mm का दूरी यहाँ से छोड़ के एक लाइन ऐसे पूरा स्पैन पे खींच देंगे, ठीक। पूरा स्पैन पे खींच दिए। अब इसके बाद फिर ऊपर से सेम 2 mm का कवर छोड़ेंगे नीचे की तरफ और छोड़ के फिर एक लाइन खींच देंगे। अब ये वाली लाइन पूरी नहीं खींचेंगे, अगर इसको पूरी खींच देंगे तो फिर हमारे डबली में अंतर क्या रह जाएगा, ठीक। तो हम इसको आधा ही खींचेंगे, आधा ही कितना, आधा ही कितना, आधा उतना, केवल बेंटअप बार जितना। बेंटअप बार का याद आया फार्मूला, बेंटअप बार का फार्मूला होता है इफेक्टिव स्पैन डिवाइडेड बाई 7, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इफेक्टिव स्पैन और डिवाइडेड बाई 7 करेंगे, तो इफेक्टिव स्पैन कितना है 3300 है, और डिवाइड करेंगे 7 से तो आएगा कितना 471 mm आएगा। 471 mm को फिर हम अपने गिवन स्केल से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.8 सेंटीमीटर के करीब आएगा, 1.9 सेंटीमीटर करीब। हम क्या करेंगे यहाँ से 1.9 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे, या 2 सेंटीमीटर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से नीचे से 2 सेंटीमीटर वाला खींच के इसके बाद 45 डिग्री के एंगल पे इसको मिला देंगे। बेंटअप बार कैसे बनता है आपको अच्छी तरीके से पता है दोस्तों, जैसे यहाँ बना लेंगे उसी तरीके से यहाँ बेंटअप बार बना देंगे और इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक। अब देखिए जब हमारा इतना बन गया तो उसके बाद हमको क्या करना है कि इतना बनाने के बाद अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस पर हमको स्टीरअप लगाना है। अब देखिए सिंगली में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अब आप केवल 10 सेंटीमीटर को स्केल पे कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक। और 10 उस पर ऐसे स्टीरअप ऐसे लगाते चले जाइए, या 1-1 सेंटीमीटर ऐसे बिना कुछ कहे ही 5-5 mm पे हम दोनों तरफ स्टीरअप लगा लेंगे, ठीक। 5-5 mm पे ऐसे लगा लीजिए, उसका स्पेसिंग कुछ भी दिखा दीजिएगा, ऐसे दिखा दीजिएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हम इसका डिटेलिंग कर देंगे। डिटेलिंग में क्या क्या, वॉल पे सिंबल दिखा देंगे ब्रिक का सिंबल आपको पता है, आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल में पढ़ लिए हैं, फिर सीडी में फर्स्ट में भी आपको बताया गया था, हर बीसी में भी आपको बताया गया था, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हर सब्जेक्ट में आपको ये बताया गया है कि किस चीज़ का सिंबल कैसा होता है, तो आप वहाँ से आपको याद होगा। तो ब्रिक का सिंबल ऐसे हम डबल लाइन ऐसे बना लेते हैं, फिर कंक्रीट का सिंबल ऐसे होता है, ऐसे ऐसे डॉटेड डॉटेड होता है, उसमें त्रिभुज बना होता है, शेडेड त्रिभुज होता है, ठीक। तो वो बना लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये बना लेंगे, उसके बाद स्टीरअप लगा लेंगे दोनों तरफ, उसके बाद हम उसको पूरा डिटेलिंग कर लेंगे। ये तो हमारा दोस्तों हो गया क्या, प्लान, ठीक। इसको प्लान हमारा हो गया। अब हम इसका सेक्शन काटेंगे। सेक्शन इसके दोनों तरफ कटेगा, इस दीवार की तरफ भी कटेगा और इस दीवार पे की तरफ भी कटेगा। इसका सेक्शन वो भवन प्लान वाले सेक्शन की तरह बड़ा और ख़तरनाक नहीं है, बहुत छोटा सा सेक्शन। यहाँ देखिए, यहाँ कोने में कॉर्नर में बना हुआ है, यही इसका सेक्शन है। तो अब देखिए इसको बनाने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले जो डेप्थ दिया गया है और जो हाइट दी गई है उसको खींच लेंगे। तो डेप्थ हमारा कितना है 300 है, 450 है, और विड्थ कितनी है 300 है। तो हम 450 की एक लाइन खींचेंगे ऐसे खड़ी, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन 300 की, फिर ऐसे हम वर्टिकल लाइन दोनों खींच के ऐसे ब्लॉक बना लेंगे। फिर कवर छोड़ के अंदर स्टीरअप लगा लेंगे, कवर छोड़ेंगे ऐसे अंदर स्टीरअप लगा लेंगे, ठीक। और इसको ऐसे मोड़ देंगे। अब देखिए जब इतना हमारा काम हो गया, अब इसके बाद हमको देखना है कि ऊपर की तरफ कितना सरिया दिख रहा है और नीचे की तरफ कितना सरिया दिख रहा है। तो ऊपर की तरफ देखिए बेंटअप बार के 2 सरिये हैं, तो एक सरिया ये हो गया और एक सरिया ये हो गया, ठीक। 2 सरिये 2 कॉर्नर पे, और नीचे की तरफ हमारे 2-3 सरिये दिखेंगे, एक सरिया किनारे होगा, एक इस साइड में होगा, एक हमारा बेंटअप बार वाला सरिया होगा। तो 3 सरिया ऐसे बन गया, ये हमारा सेक्शन हो गया। यहाँ लिख देंगे सेक्शन एट। अब देखिए सेम
किस्मत की बात है दोस्तों कि जो हमारा x वाला एक्सिस है वहाँ पे भी और जो हमारा y वाला एक्सिस है वहाँ पे भी दोनों तरफ दोस्तों हमारा सेम सेक्शन बन रहा है। तो हम लिख देंगे नीचे सेक्शन एट एक्स एक्स बार और ये बना देंगे और फिर लिखेंगे सेक्शन एट वाई वाई बार, फिर वो बना देंगे। ये मत करिएगा कि सेक्शन एट एक्स एक्स बार एंड वाई वाई बार और करके एक ही फिगर बना दीजिए। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको, बना दीजिएगा, क्योंकि अगर बनाएंगे तो नंबर कटेगा और कोई बात नहीं है। और आप जान ही रहे हैं कि नंबर ही सब कुछ है, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, तो आप इसको बना लेंगे। ठीक, अब इसको बनाने के बाद इसका डिटेलिंग कर देंगे। डिटेलिंग में क्या करेंगे, यहाँ ऐसे दिखा देंगे दूरी, फिर यहाँ इसका दूरी दिखा देंगे, फिर स्टीरअप का डाया लिख देंगे, जो सरिया बिछाएँ उसका डाया लिख देंगे, कवर दिखा देंगे, अंदर कंक्रीट लगा देंगे, हो गया काम। अब देखिए ये तो हमारा सिंगल ही हो गया। अब चलेंगे हम डबली की तरफ। डबली में देखिए थोड़ा सा क्या करना है कि ये देखिए डबली में हम सेम क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, बस ये डबली में हम सेम क्वेश्चन रखते हैं, बस नीचे का जो पोर्शन है, नीचे वाले पोर्शन में क्या लिख दे रहे हैं कि तनन क्षेत्र में तो यूज करना ही है, संपीड़न क्षेत्र, संपीड़न का मतलब कंप्रेशन, मतलब संपीड़न क्षेत्र में भी हमको लगाना है। मतलब लिखा है कि reinforcement इज यूज्ड इन कंप्रेशन जोन आल्सो। ठीक है, बाकी सारा क्वेश्चन का डेटा सेम। अब क्या करना है, कुछ दिक्कत नहीं है, सब वही सेम है, जैसे वो बनाए हैं वैसे ये भी बनेगा, लेकिन क्या करना है, एक सरिया ऊपर की तरफ डाल देना है। ठीक, अभी मैं आपको दिखाता हूँ बना के, ये है। ठीक, अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया और ये हमारा इसका जवाब हो गया। क्वेश्चन अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर लें, मैं रोक दे रहा हूँ 1 मिनट के लिए। क्वेश्चन अगर नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। मैं पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन एक बार फिर से। एक बीम की रचना करें जिसकी माप निम्न है। दीवार की माप 30 सेंटीमीटर, दीवार पर धारण 20 सेंटीमीटर, बीम की माप 300 × 450, क्लियर कवर 25, रीइंफोर्समेंट कहाँ, शियर में, टेंशन में और कंप्रेशन में, शुद्ध पाठ 3 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा होगा। फिर से हम क्या करेंगे, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें 2 चीज़ें थोड़ी सी बदलती हैं, बाकी सब कुछ सेम ही रहता है। एक बार मैं फिर से बताता हूँ कैसे बनाना है। सबसे पहले एक लाइन खींच देंगे। ठीक, उस लाइन से फिर दीवार की माप 1.2 पे, तो 1.2 सेंटीमीटर पे एक दूसरी लाइन खींच देंगे। फिर इस लाइन को ऐसे मिला देंगे, इसको ब्लॉक पूरा बना लीजिए, मन करे तो बन गया। यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूस का सिंबल लगा देंगे। स्केल हमारा वही पुराना अपना जाना पहचाना 125। ठीक, ये हमारा बन गया। उसके बाद दीवार पर धारण मतलब 20, तो यहाँ से क्या करना है, 20 सेंटीमीटर दीवार पर धारण कर देंगे। दीवार पर धारण हो गया। अब देखिए दीवार पर धारण के बाद इस पर चढ़ाव बना देंगे। फिर डेप्थ ऑफ बीम 450 मतलब 1.8। फिर ये हमारा क्लियर स्पैन की वैल्यू 3 मीटर। 3 मीटर मतलब 3000 mm। ठीक है, अब देखिए ये हमारा हो गया। अब इसके बाद यहाँ से हम क्लियर स्पैन बना देंगे 12 सेंटीमीटर का लाइन खींच के। अब जब 12 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे धारण वाला पोर्शन जो है इसको आगे बढ़ा देंगे और इसको यहाँ से दीवार बना लेंगे। दीवार बना के यहाँ पर कंटिन्यूस का सिंबल लगा देंगे। क्योंकि दोस्तों मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा गले में दर्द होने लगा है, तो मैं थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ। थोड़ा अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा। ठीक है, फिर ये हम दीवार पे धारण बनाने के बाद ये वाला पोर्शन दीवार की चौड़ाई बता देंगे। ये हमारा बन गया। यहाँ पे ऐसे इसको ऊपर वाले में से लाके मिला देंगे, नीचे वाला मिला देंगे। फिर दीवार पे धारण चढ़ जाता है, ये यहाँ पे दीवार पे धारण चढ़ जाता है।
यहाँ पे देखिए जब हमारा ये बन गया तो क्या करेंगे कि यहाँ से फिर देखिए वही शुद्ध कवर जो हमारा शुद्ध कवर है उसको छोड़ेंगे। ठीक, उसको छोड़ने के बाद हाँ वो थोड़ा सा आवाज़ कट गई थी दोस्तों, तो वो मैं सॉरी उसके लिए। देखिए फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ दीवार बना दिए, इसके धारण बना दिए, सब कुछ हो गया। अब देखिए इसका जब हम डबली डिजाइन करेंगे तो क्या करेंगे कि क्लियर स्पैन जो है उसको छोड़ेंगे। क्लियर स्पैन के ऊपर हमारा क्लियर कवर छोड़ देंगे और क्लियर कवर के बाद यहाँ देखिए छोड़ के यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे। जैसे यहाँ खींचेंगे उसके बाद इसमें ऊपर भी खींचेंगे। ठीक, फिर उसके बाद हम L/7 पे डॉट लगाएंगे। L/7 का इफेक्टिव स्पैन हम निकाले जस्ट वैसे ही, मतलब क्लियर स्पैन प्लस हाफ ऑफ वॉल 1 प्लस हाफ ऑफ वॉल 2। ठीक, ये हमारा हो गया। उसके बाद हम यहाँ से निकाल लेंगे दोस्तों। फिर ये निकालने के बाद L/7 पे डॉट लगाएंगे, फिर 45 डिग्री का कोण खींचेंगे दोनों तरफ। उसके बाद ये मिला देंगे। अब ये हमारा इतना जब काम हो गया तो अब हमको स्टीरअप लगाना है। स्टीरअप लगाने के लिए इसमें क्या करेंगे, पहले वाले जहाँ ये वाला कॉर्नर है यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ का है, तो पहले क्या करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ नाप लेंगे स्केल से। जितना आएगा उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए x आया, x डिवाइड बाई 3 कर देंगे। जो भी वैल्यू आएगी उतने दूर पे डॉट लगा लेंगे। ठीक, उतने दूर पे डॉट लगा लेंगे। जब हमारा डॉट लग जाएगा आधे दूरी से, ठीक, पहले x/3 जो यहाँ से यहाँ तक नापे, मान लीजिए x आया, क्या करेंगे x/2 कर लेंगे, ये आधा हो जाएगा। आधे के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी, मान लीजिए x1 आई, तो इसको 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो ये हमारा 3 आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसमें 3 जितना आया वहाँ पे 3 में 3 डॉट लगा लेंगे। मान लीजिए 3 आया तो ये एक यहाँ एक यहाँ, पहला यहाँ लगाया दूसरा यहाँ लगा दिया। सेम उसी तरीके से यहाँ लगा लेंगे, एक डॉट यहाँ लगा दिए, एक डॉट यहाँ लगा दिए। ठीक, अब हमारा इतना आ गया। अब क्या करना है कि जब हमारा इतना लग गया, अब ये क्यों किए हैं आपको पता ही है, याद होगा, तो स्टीरअप लगाने के लिए किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहला स्टीरअप जैसे रिटेनिंग वॉल में 3 बार लगाते थे x/3 और 2h/3 वाला, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या करेंगे, जो पहला वाला डॉट लगा है उसके वहाँ तक 5-5 mm पे, फिर जो दूसरा लगा है वहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर पे, फिर जो तीसरा वाला बचा वहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर पे। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है पहले वाले स्टीरअप के बीच की दूरी कितनी, 10, दूसरे में 20, तीसरे में 40 हो गया है। फिर वहीं इसके आधे दूरी तक कितना बना लेंगे, फिर इसका बचा हुआ दूरी इधर आधा बना लेंगे जितना है। ठीक, जब हमारा इतना ये बन गया उसके बाद क्या करना है, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसकी डिटेलिंग कर देंगे। डिटेलिंग में वॉल दिखा देंगे, बियरिंग दिखा देंगे, डेप्थ दिखा देंगे, फिर स्टीरअप का दिखा देंगे, स्टीरअप की साइज़ दिखा देंगे। मतलब जैसे आप लिखते थे वो वाला 10 mm डाया बार ये वाला लिखते थे ना, तो वो वाला इसमें भी लिखेंगे 10 mm, सॉरी दोस्तों, 10 mm डाया बार, 10 mm स्टीरअप बार, ये सब लिखेंगे इसमें भी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आएंगे सेक्शन पे। अब देखिए जैसे यहाँ इसका सेक्शन है, ये हमारा सेक्शन हो गया। ऐसे इसमें जैसे सिंगलिंग बना है सेम उसी तरीके से, लेकिन इसमें क्या होगा,
ये यहाँ तक तो सेम ही होगा, यहाँ तक ऐसे, यहाँ तक सेम होने के बाद बस इसमें क्या है, इसमें नीचे जो बार लगे हैं उसमें ऊपर भी लगेंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सेक्शन एट एक्स एक्स बार। तो ये हमारा सेक्शन एट एक्स एक्स बार हो गया। फिर उसके बाद हम जैसे ये हमारा एक्स एक्स बार हो गया, ये हमारा वाई वाई बार हो गया, तो हम से एक्स एक्स बार के बना लेंगे। यहाँ लिख देंगे सेक्शन एट एक्स एक्स बार, और वहाँ लिख देंगे फिर एक सेक्शन एट वाई वाई बार लिखेंगे, और लिख के सेक्शन एट वाई वाई बार पे उसमें भी हम क्या करेंगे, डिटेलिंग कर देंगे। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सिंगली और डबली दोनों समझ में आ गया है। और हम अगर आपको कोई समस्या हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप पढ़ते रहें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।